हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास बाल मनोविज्ञान प्रैक्टिस सेट 13 होने वाला है, जो यूपी टेट सी टेट 2025-26 के एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। सभी प्रश्न वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए आज की क्लास पहले प्रश्न के साथ। एक बच्ची कहती है, धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डॉट डॉट की समझ को प्रदर्शित कर रही है। ऑप्शन ए प्रतीकात्मक विचार, ऑप्शन बी अहम केंद्रित चिंतन, ऑप्शन सी कार्य कारण, ऑप्शन डी विपर्य चिंतन। राइट आंसर इज सी, कार्य कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डॉट डॉट में भिन्न होता है बजाय डॉट डॉट के। ऑप्शन ए मात्रा प्रकार, ऑप्शन बी आकार मूर्तप्रकता, ऑप्शन सी प्रकार मात्रा, ऑप्शन डी आकार किस्म। राइट आंसर इज सी। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का उदाहरण है? ऑप्शन ए अनुबोधन संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, ऑप्शन सी प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, ऑप्शन डी मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। राइट आंसर इज ए अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थिति पर प्रश्न पूछना एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? ऑप्शन ए जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, ऑप्शन बी उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं, ऑप्शन सी एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, ऑप्शन डी सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव विकास डॉट डॉट है। ऑप्शन ए मात्रात्मक, ऑप्शन बी गुणात्मक, ऑप्शन सी कुछ सीमा तक अमाननीय, ऑप्शन डी फर्स्ट और सेकंड। राइट आंसर इज डी मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है? फर्स्ट इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है, सेकंड ये परीक्षकों को व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते, ऑप्शन थर्ड वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं, फोर्थ उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज बी फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यालय का कार्य होता है? ऑप्शन ए संस्कृति का संरक्षण, ऑप्शन बी संस्कृति का परिष्करण, ऑप्शन सी संस्कृति के लिए नए प्रतिरूपों का निर्माण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर इज डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ऑप्शन ए पढ़ाने की उत्सुकता, ऑप्शन बी धैर्य और दृढ़ता, ऑप्शन सी शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, ऑप्शन डी अति मानक भाषण में पढ़ाने में दक्षता। राइट आंसर इज
बी, धैर्य और दृढ़ता प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शन ए, संवेदी प्रेरक अवस्था। ऑप्शन बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। राइट आंसर इज डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा। ऑप्शन ए, हास्य परिस्थिति वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। ऑप्शन बी, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। ऑप्शन सी, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। ऑप्शन डी, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है। राइट आंसर इज बी, समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। आई होप गाइस क्लास आपको पसंद आ रही है। प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? ऑप्शन ए, निबंधात्मक प्रश्न। ऑप्शन बी, लघु उत्तरात्मक प्रश्न। ऑप्शन सी, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न। ऑप्शन डी, सत्य असत्य। राइट आंसर इज डी, सत्य या असत्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का अर्थ है। ऑप्शन ए, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन बी, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन डी, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। ऑप्शन बी, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता। ऑप्शन सी, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। ऑप्शन डी, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। राइट आंसर इज बी, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। ऑप्शन बी, पुरुष उचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। ऑप्शन सी, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ऑप्शन डी, अपने हमउम्र बालकों के साथ रहना सीखना। राइट आंसर इज बी, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ऑप्शन ए, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर। ऑप्शन बी, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। ऑप्शन सी, आदर्श रूप से बर्ताव कर। ऑप्शन डी, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। राइट आंसर इज सी, आदर्श रूप से बर्ताव कर एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। ऑप्शन बी, कक्षा में समयानुवर्ती होना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ऑप्शन डी, एक सुवक्ता होना। राइट आंसर इज सी, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सार्वभौमिक अधिगम, ऑप्शन बी उपचारात्मक शिक्षण, ऑप्शन सी विभेदित अनुदेशन, ऑप्शन डी पारस्परिक शिक्षण। राइट आंसर इज सी विभेदित अनुदेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? ऑप्शन ए वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। ऑप्शन बी वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। ऑप्शन सी अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। ऑप्शन डी बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए डब्ल्यू वुंट, ऑप्शन बी सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन सी पावलोव, ऑप्शन डी वाटसन। राइट आंसर इज ए डब्ल्यू वुंट। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को डब्ल्यू वुंट ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? ऑप्शन ए फ्रांज ब्रेंटानो, ऑप्शन बी मैक्स वर्दीमर, ऑप्शन सी एडगर रूबिन, ऑप्शन डी कर्ट लेविन। राइट आंसर इज बी मैक्स वर्दीमर ने गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अधिगम, ऑप्शन बी अभिप्रेरण, ऑप्शन सी स्मृति, ऑप्शन डी सृजनात्मकता। राइट आंसर इज सी स्मृति। संघनन सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? ऑप्शन ए छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, ऑप्शन बी उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, ऑप्शन सी उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, ऑप्शन डी गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। राइट आंसर इज सी उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। ऑप्शन ए किशोर अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व किशोर अवस्था, ऑप्शन सी उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन डी शैशव अवस्था। राइट आंसर इज बी पूर्व किशोर अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। ऑप्शन ए अभ्यास कार्य, ऑप्शन बी परिणाम की अपेक्षा, ऑप्शन सी प्रशंसा, ऑप्शन डी तत्परता। राइट आंसर इज डी सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम तत्परता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। ऑप्शन ए किशोर अवस्था, ऑप्शन बी प्रौढ़ अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन डी उत्तर बाल्यावस्था। राइट आंसर इज ए किशोर अवस्था। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किससे? किशोर अवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
ऑप्शन ए, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के लिए प्रयासों के रूप में करेंगे। ऑप्शन बी, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेंगे। ऑप्शन सी, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। ऑप्शन डी, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम प्रकृति के रूप में करेंगे। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन ए, संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी, भावात्मक, ऑप्शन सी, क्रियात्मक, ऑप्शन डी, आध्यात्मिक। राइट आंसर इज डी, अधिगम का क्षेत्र आध्यात्मिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? ऑप्शन ए, मरे, ऑप्शन बी, बेलक, ऑप्शन सी, रॉबर्ट, ऑप्शन डी, रोजनविंग। राइट आंसर इज बी, बेलक। बाल अंतर्बोध का परीक्षण का निर्माण बेलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना, ऑप्शन बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, ऑप्शन सी, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन डी, प्रश्न पत्र तैयार करना। राइट आंसर इज बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज की क्लास का अंतिम प्रश्न होने वाला है, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है? ऑप्शन ए, नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना, ऑप्शन बी, शिक्षण का एक विशेष तरीका जिससे सभी बालक सीख सकें, ऑप्शन सी, कड़ी दाखिला प्रक्रिया को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी, शिक्षण के लिए विशेष विद्यालयों का प्रयोग करना। राइट आंसर इज ए, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना। गाइस, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अपना स्कोर बताना ना भूले कमेंट बॉक्स में कि आपने 13 में से कितना स्कोर प्राप्त किया। क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल सके।